We don't get proper electricity, we don't get proper water facilities. यहाँ पे सभी जिम्मेदार हैं, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है। If you are coming from a lower middle class family, it becomes very difficult to even survive. तो हम इस वक्त दिल्ली के करोल बाग में, जहां बीती शनिवार रात यानी 27 जुलाई को कुछ बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। वो सभी बच्चे राव IAS एकेडमी यानी राव कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स थे। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। आइए यहाँ के बच्चों से बात करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का इस वक्त। Actually, the news was that the entire area was flooded, and what happened? The library was in basement, and gradually the water was gushed inside, and people were inside. आधा घंटे भी बारिश हो जाए तो घुटने तक पानी आ जाता है। जो यहाँ का ड्रेनेज सीवेज सिस्टम है वो उसमें गंदगी है, उसमें फ्लो, उसकी कैपेसिटी नहीं है इस फ्लो को होल्ड करने की। There was electricity cut off, and there was no second exit, so they do not know how to come out. तो ऑब्वियसली पानी का फ्लो हाई टू लो होता है। जैसे वो हुआ बेसमेंट इज लाइक गड्ढा, पानी यहाँ जा रहा था लाइक रिवर, उधर गड्ढा हुआ, उस पानी को रास्ता मिला, वो पानी एकदम ड्रास्टिकली फ्लो होते हुए बेसमेंट में पहुंच गया। So that students are like अंदर ही फंस गए थे वो लोग, और फिर वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। जो अपनी सरकार है, अगर इसी में कोई विधायक या फिर कोई मंत्री का लड़का बच्चा गया होता तो अभी तक सारे कानून, सारा नियम लागू हो गए होते, क्योंकि सारे मध्य वर्गीय परिवार के हैं। ये काफ़ी टाइम से ये हो रहा है, फिर भी ये सब जानते हुए भी ये सब हुआ है। किसी का माँ बाप ने खेत बेच के, अनाज बेच के भेजा है यहाँ पढ़ाने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद में इस तरह के हादसा हो रहा है। जो हमारे राज्यसभा MP सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने वहाँ पे रिप्लाई दिया है राज्यसभा में कि 9 जुलाई को यहाँ पे NOC फायर डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई थी, और वो NOC बेसमेंट जो राव इंस्टीट्यूट है उसका जो बेसमेंट है उसको एज ए स्टोर के तौर पे यूज़ करने के लिए दी गई थी, लेकिन वो वहाँ पे लाइब्रेरी और वहाँ पे क्लासेज वगैरह चला रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब प्रशासन की वजह से हुआ, सभी की मिली भगत है यहाँ पे। मैं अभी फिलहाल स्टूडेंट हूँ, 1 मंथ से मेरी भी क्लासेस बेसमेंट में होती है मैम। इस कंडीशन में, और एक क्लास में 400 स्टूडेंट्स घुसा देते हैं, हम क्या कीड़े मकोड़े हैं? ऊपर से लिविंग कंडीशन घर के इतने खराब होते हैं। इन 7000 इन शादीपुर एरिया विदाउट एनी विंडो यू गेट अ रूम, कोई उसमें विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, उसमें हमें इस तरह से रहना पड़ रहा है मैम। मतलब स्टूडेंट पढ़ेगा या फिर क्या करेगा मैम? वी आर एस्पिरेंट्स, वी आर फ्यूचर ऑफ टुमारोज इंडिया, और इस तरह से इफ वी आर सफरिंग, देन जो लोग आज मारे गए हैं, वी डोंट इवन हैव द डेटा कि कितने लोग मारे गए हैं मैम। जो CCTV फुटेज है वो सामने लाए जाएं, जो कुछ भी रियलिटी है वो कम से कम सामने आए। काउंट जो है वो सही नहीं बताया जा रहा है। इन लोगों की तरफ से काउंट दिया गया है कि 3 लोग की डेथ हुई है, लेकिन काउंट ज़्यादा है, क्योंकि जब यहाँ पे रात को जो NDRF की टीम लगी हुई थी तो उनमें एक बंदे ने बोला था कि 9-10 डेड बॉडीज उसी ने उठाई हैं, मतलब उसके सामने, और एम्बुलेंसेस भी कई आई हैं। तो एक तो सही काउंट नहीं दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो फुटेज जो है CCTV फुटेज इंसिडेंट के उसके पहले और उसके बाद में वो साफ साफ हम लोग सामने लाई जाए, ताकि जो रियलिटी है वो हमारे सामने आ सके। यहाँ पे 99% लाइब्रेरी बेसमेंट में है। यहाँ पे अभी पटेल नगर में मेरा दोस्त एक था बुक लॉन्च लाइब्रेरी का, वो इलेक्ट्रोकॉशन के कारण बिजली के कारण, करंट के कारण उसकी डेथ हुई 1 हफ्ते पहले, लेकिन कोई देखने नहीं आया। मतलब तब कोई बात नहीं हुई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। यहाँ पे एक सुसाइड, मतलब यहाँ पे एक बहन है, उसने सुसाइड किया 2 हफ्ते पहले, रेंट ऑनर के, मतलब बहुत वहाँ पे रूम रेंट के कारण वो इतना स्ट्रेस में आ गई कि इतना पैसे कहाँ से लाए। मिडिल क्लास फैमिली वाले इतना थोड़ी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। कोचिंग वाले पहुँचते थे, एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते कि जल्दी से भर दो 1,70,000 और आओ 500 बच्चों के बीच में बैठ के क्या पढ़ोगे 500 के बच्चों में? बस वो लोग ज्ञान दे के चले जाएंगे, कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं। इसीलिए यहाँ पे ना सक्सेस रेशियो कम हो गया है। लेकिन अब सपना है, लोग सपना सोचते हैं कि UPSC अगर करेंगे तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी और हम देश को सर्व कर पाएंगे। ये जो मोनोपोली बढ़ी है ना इन लोगों की राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में, इसलिए बढ़ी है क्योंकि स्टूडेंट बिहार, UP, MP अलग अलग जगह से यहाँ पे आ रहे हैं, और इसलिए इनको पता है कि ये नहीं रहेगा तो कोई और रहेगा, कोई और नहीं रहे तो कोई और सही। तो क्या है ना कि इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लैंड ओनर जो मकान के जो ओनर्स हैं वो इन्हें कैश में ही वो चाहिए होता है, इन्हें कभी भी डिजिटल फॉर्म में ये पेमेंट नहीं लेते, ताकि ये टैक्सेस वगैरह से बच सकें। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। यहाँ पे
पे क्या है ना, एक बहुत बड़ा एक माफियागिरी चल रहा है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब था, यहाँ पे क्या है कि जो मकान मालिक, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है, वो लैंडलॉर्ड मनचाहा पैसा, कोई रेगुलेशन नहीं है। सरकार को क्या चाहिए, पहले गाइडलाइन बनाए कि एक कैप सेट करे कि हाँ कि 8,000 10,000 से ऊपर आप रेंट नहीं चार्ज कर सकते। यहाँ पे क्या है, हर 6 महीने में 2,000 3,000 अपने मनमानी रेंट बढ़ा देना है, या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट ज़्यादा पैसे वाला आया उसको दे देंगे, बोलेंगे कि आप खाली कर दो, हमें ज़रूरत है, घर बनाना है, और करना कुछ नहीं है। चारों में खासतौर पे जब कोहरा पड़ता है तो यहाँ पे स्नैचिंग के मामले बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि रात को कोई भी ऐसे ही आ रहा है और स्नैच, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ भी स्नैच करके ले जा रहा है, चोरियाँ हो रही हैं। मतलब सभी को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, पुलिस को पता है कि क्या हो रहा है, फिर भी वो कुछ एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं। एक आध क्रिमिनल बाई चांस पकड़ में आ जाए तो अलग बात है, वरना कुछ नहीं, वो FIR तक नहीं लिखते हैं, बोलते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें केयर करनी चाहिए थी। इसे हम मेक्का मानते हैं UPSC वालों का, और इस अवस्था में अगर ये यहाँ पे बिजनेस चला जा रहा है, और इन एवरी पॉसिबल वेज, बी इट इलेक्ट्रिसिटी, वी डोंट गेट प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वी डोंट गेट प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज, हाउसिंग का जो कंडीशन है वो बहुत है, और ऊपर से इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव। डिजिटाइज के विकास दिव्यकर्ती जी हैं, अवध ओझा जी हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आज वो इंस्टाग्राम पे उन लोगों के आप रील्स देखिए, इतने रील्स उन लोगों की छाए रहती है। पहले दिन तो 2 या 3 टीचर्स ही दिखे थे, उसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हुए, वो भी बहुत कम आए, और जो फेमस जितने भी सो कॉल्ड फेमस हैं, हम कोई भी नहीं आया यहाँ पे। वैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम आपके गार्जियन हैं, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, ये आपका मतलब कोचिंग आपका सेकंड होम है, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं आया। जैसे जैसे टीचर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेलिब्रिटीज क्यों आएंगे? उनकी कोचिंग खुद यही काम करती है, वो खुद ही ऐसे ही बने हैं, क्यों ही आएंगे वो लोग? स्टूडेंट के सपोर्ट में एक भी उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि हम स्टूडेंट के साथ में हैं, और उनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, हम उस पर सुनेंगे। कोई उन लोगों को मतलब नहीं है, बस सिर्फ इन लोगों को आप देखो कि जितने बड़े ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सिर्फ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में शिक्षा का व्यापारीकरण, कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट के सेंटिमेंट से। उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एस्पिरेंट्स ने अपनी जान खोई है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। ये कोचिंग वाले इतने बड़े बड़े बैनर जितना लगा के एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाते हैं ना, यही अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, टीचर पे काम करें ना, तो बहुत बेहतर हो जाए। हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ये बेसमेंट में जो ले रही है, इससे अच्छा और कहीं काम की होती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वही पैसा काम की होते हैं। ये टॉपरों को इतने महंगे महंगे पैसे देते हैं, क्या आगे गाड़ी देते हैं, इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर ले, सेफ्टी पे काम कर ले, और ये जो बच्चों को लूटने का काम करते हैं, ये सब बंद कर दें तो सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको इन सब से मतलब नहीं, इन्हें तो बस बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करना है, लोगों का मिडिल क्लास जो फैमिली है उनका पैसा सक करना है। सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करती है तो कोई फायदा नहीं है। हम प्रोटेस्ट कर ले, कुछ कर ले, गवर्नमेंट के लोग आके प्रॉपर लॉ फ्रेम करे, यहाँ पे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो भी यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, सबकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, और एक कैप सेट करे कि आप इतने ही पैसे आप लोगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लोगे आप। हाँ, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ रेंट होना चाहिए। exactly. कोचिंग वालों का एक फिक्स फीस होना चाहिए। हाँ भाई, आप उतने में अफोर्ड कर सको, उतने में टीचर आप हायर करके पढ़ा सको। रेंट, बिजली, ये सब, और यहाँ पे ये जितनी दुकानें लगी हैं ना, जितना यहाँ पे काफिला लगा हुआ है, ये सब स्टूडेंट के कारण है। जिस दिन स्टूडेंट बायोकॉट कर दिए ओल्ड राजेंद्र नगर में ना, कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। ये जो इतना एक छोटी छोटी रूम का मैं खुद 15,000 रुपए रेंट का देता था, यहाँ से भाग के मैं पटेल नगर में गया हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ता है। लेकिन अब वहाँ भी कोचिंग खुलती जा रही है, वहाँ भी महंगाई होती जा रही है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम यहाँ हमेशा बनी रहेगी। बेस्ट है कि यहाँ से जितने जल्दी सिलेक्शन हो जाए चले जाओ। लाइफ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो हम इसको एक कंपनसेट तो किसी प्राइस से कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जब एक जो फाइनेंशियली एक यंग कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन को ड्राइव करता है एक सर्टेन एज के बाद, तो फैमिली की उस पर डिपेंडेंसीज होती है। लेकिन आज वो कैजुअलिटी के चलते वो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, वो है नहीं, तो उसकी फैमिली सफ़र करेगी लाइफ लॉन्ग, वो जो उसको फैमिली को इकोनॉमी को ड्राइव करता है। तो उसके लिए फिर भी गवर्नमेंट को कम से कम 3 CR तो उनका जो भी पेरेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत मतलब डिग्निटी को भी हार्म पहुंचा है कि 10 लाख की एंट्री
हेल्प स्टार्ट कर दी है। ये बड़ा सेमफुल एक्ट है गवर्नमेंट का। 10 लाख इन सच अ टाइम इन्फ्लेशन। एक जिंदगी का कीमत 10 लाख से हो सकता है मैम। एक जिंदगी उसका माँ बाप का जो गया है, उसका एक इंडिया का फ्यूचर, वो लड़का जो गया है वो PhD था, वो डॉक्टरेट था, ही वाज अ रिसर्चर। देश का इतना एक स्कॉलर लड़का चला गया है और ऊपर से उसका कंपेंसेशन अगर आज अगर हम चले जाए, उसका कंपेंसेशन माँ बाप के सामने 10 लाख रुपए है। इट इज अ इनजस्टिस टू एवरी पॉसिबल स्टूडेंट्स हु आर लिविंग हियर मैम। डेथ का कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता है। ये मैं अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है, कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरा कोई डेथ का कॉम्पनसेशन हो पाएगा? लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ मैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को मानता ही नहीं हूँ कोई कॉम्पनसेशन। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था का वो किया जाए जिससे आगे कोई विद्यार्थी को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, जिससे आगे ये जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम आई है, जो डेथ्स हुई है, ऐसी कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। क्यों ये हुआ, क्यों ये प्रॉब्लम आई, RTI लगा के पता करिए। क्यों किस कंपनी ने ये नाला साफ करने का वो लिया था, टेंडर लिया था, और किसने दिया था, किसकी गलती है, ये सब तह तक जाने की ज़रूरत है इसमें। देखिए, चाहे आप 10 लाख दें या 10 करोड़, उसका जो लॉस है वो उसकी फैमिली के लिए मतलब बहुत बड़ा लॉस है। वो तो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। वो इमोशनल लॉस तो कभी पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे पेरेंट्स डर चुके हैं। दे आर लाइक कि बेटा आप वापस आ जाइए, हम आपको यहीं से पढ़ा लेंगे, आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हम घर पे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रवैया है पेरेंट्स का। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं Exactly. क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से, तो उन्हें लग रहा है कि शायद ये चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है। इवन माय पेरेंट्स आर स्कैर्ड, दे आर लाइक कि आप लाइब्रेरी मत जाइए, आप रूम पे पढ़िए। तो बट हमें लाइब्रेरी चाहिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि लाइब्रेरी बेसमेंट में बंद हो जाए। हाँ, वो होनी चाहिए, दैट इज़ इलीगल, बट वी नीड पब्लिक लाइब्रेरीज। लास्ट ईयर यहाँ पे मुखर्जी नगर में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद सीधे सीधे गाइडलाइंस थे कि क्या कहते हैं, बेसमेंट्स में कुछ भी नहीं, कोई भी क्लासेज नहीं चलेंगी, कोई भी लाइब्रेरीज नहीं। 1 महीने, मुश्किल से 1 महीने तक वो इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद फिर से वैसे ही हो गया। तो वैसे ही अब भी वैसे ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आगे ये सुधार कर पाए, क्योंकि वो वही है कि 1 महीने 2 महीने तक वो चीज़ें सही रहती हैं, फिर वैसा ही हो जाता है। जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। अंतिम क्षण तक डटे रहना है जब तक डिमांड पूरी नहीं होती है। एक के बाद एक ये इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, काफ़ी सालों से चलता जा रहा है। जो यहाँ पे MCD ये जैसे ड्रेनेज सिस्टम बना है 1970 के मास्टर प्लान के ऊपर बेस्ड है। तो आप सोचिए वो कितना ऑब्सोलीट हो चुका है। वी नीड टू रिवैम्प एवरीथिंग, है ना। और मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अप टू द मार्क नहीं है, उसको दोबारा से रिवैम्प करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज नहीं हुआ, कल दोबारा ये इंसिडेंट हो सकता है। इट कुड बी आफ्टर 5 years, it could be after 10 years, it could be after 1 year, or it could be after 6 months. So we need to take like responsibility. The government should take the responsibility. As society, we need to take the responsibility. We should come forward and we should support each other in this hour. ये है UPSC का मक्का कहा जाने वाला ओल्ड राजेंद्र नगर। हमने स्टूडेंट से बात की तो पता चला प्रॉब्लम सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है जो बेसमेंट पर मौजूद है। प्रॉब्लम यहाँ के PG में, यहाँ के खाने में, यहाँ बाहर निकलने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। कमरे का किराया है वो कोई फिक्स नहीं है, खाने की हालत बहुत ख़राब है। बच्चे शिकायत करें तो करे किससे, कोई शिकायत करता भी तो नहीं है। किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। इस वीडियो में हमने इसी के बारे में बात की है। बहुत बहुत